हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th क्लास में लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में अव्यय। इससे 2 नंबर क्वेश्चन गारंटी है 9th क्लास में। इस वीडियो को पूरा देखिए। अव्यय इसी को कहता है अविकारी, लेकिन अविकारी तो कहता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को जो 9th क्लास का जो एग्जाम होगा ना, वो क्या आएगा? अव्यय। ये नहीं रहेगा, अविकारी जो लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा, जो जिसको मैं कोष्ठ में लिखा हूं। और उसके भेद यानी अव्यय क्या है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तरह तरह की बातें मैं कर रहा हूं। अब देखिए अव्यय किसे कहते हैं, तो चलते हैं इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि अव्यय अविकारी या अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिसमें लिंग है ना, लिंग रहता है ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। उसके बाद वचन, एक वचन, दो ही वचन है ना। उसके बाद देखिएगा कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अव्यय में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी उसमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, देख रहे हैं कि तुम धीरे धीरे बोलते हो, नहीं बोलता है तुम धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले। उसके बाद यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ ये जो लिखा है मैंने धीरे धीरे, ये क्या है? अविकारी है। उसके बाद यहाँ लिखे हैं वह तेज दौड़ता है, यहाँ तेज क्या है? ये बदलेगा, कोई भी रहेगा तो तेज दौड़ेगा। उसके बाद चले आइए, मैं अवश्य पढ़ूंगा, क्या बोला? अवश्य पढ़ूंगा। तुम लोग आगे पीछे हो जाओ, ये आगे पीछे क्या है? अव्यय है। समझ में आया? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अव्यय के कितने भेद? सिंपल से इसको याद रखिएगा, अव्यय कितने? 4। यदि याद नहीं रखिएगा एग्जाम में लाचार हो जाइएगा। तो चलते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? एक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया जो भी होगा ना, क्रिया का भी विशेषता होगा। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पेश किया है तो उस चीज को देख लीजिएगा। दूसरा क्या है? संबंधवाचक। क्रिया जब होगा तो संबंध होगा, एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, कि अन्यथा उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर, समुच्चयवाचक। वाक का जो बात करेगा तो पूरे की बात करेगा। अब क्या है? विस्मयादि बोधक इत्यादि, ये सब की बात आगे करेंगे। पहले चलते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझना है। अब क्या है? जिस शब्द से क्रिया की विशेषण, क्या बोले, विशेषण प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया जो हो रहा है, ध्यान से यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्या लिखिए, वह धीरे धीरे पढ़ता है। आप एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, पढ़ा रहा है तो उसको कितनों मार दे रहा है ना, तो वो धीरे धीरे ही पढ़ता है, क्योंकि बेचारा का आदत जो है ना वो धीरे धीरे ही है। इसीलिए यहाँ क्या हो गया? क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, है ना। कोई नहीं बोलता है सनम धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले, अब जोर से बोलने के लिए बोलिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, राम कम खाता है, इसको और दे दीजिएगा ना, बेचारा क्या करेगा? जैसे बच्चा सबको देखे ना कम ही खाता है, उसी तरह राम कम खाता है। अब कोई कोई ऐसा रहता है ढेर खाता है। अब इसके बाद क्या लिखा? सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की, ये क्या है? सीता तो सब है, लड़की तो दुनिया में सब है, लेकिन यहाँ क्या बोला? सीता क्या लड़की है? अच्छी लड़की है ना। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बताएंगे क्रिया विशेषण। यदि नहीं समझ में आया, इसका फुल वीडियो यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ क्रिया विशेषण का बना देंगे, सारा एग्जाम्पल पेश कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। और हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।